आने वाले 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को छत्रपति संभाजी नगर में बांग्लादेश हिंदू न्याय यात्रा ये सभी संतों ने और सभी हिंदू संगठनों ने बुलाई है, जिसमें सभी परिसर के और पूरे शहर के सभी हिंदू भाई अपने अपनी जगह से यात्रा निकाल के जिलाधिकारी कार्यालय पे तय समय पर इकट्ठा होने वाले हैं। बांग्लादेश में हो रहे इस्कॉन के जो संत है, हिंदू संत है श्री कृष्णानंद दास, चिन्मय कृष्णानंद दास, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनको जेल में डाला गया है। उनके पक्ष रखने वाले वकील जो है, उनको उस डेट के जिस दिन उनके सुनवाई थी, बेल होने वाली थी, उस दिन ही उनको मारा गया, पीटा गया और उनको बेल न मिले इसकी पूरी तैयारी और हिंदुओं द्वारा की जा रही है। इसके विरोध में संपूर्ण विश्व का ध्यान उस तरफ केंद्रित करने के लिए, यूनो का ध्यान उस तरफ केंद्रित करने के लिए हम सब हिंदू वहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और बड़ी संख्या में जाके अपनी बात हम जिलाधिकारी कार्यालय में सर के पास रखेंगे। सर, इसमें ये पूरे कार्य के अंदर भारत देश में धर्मगुरु मुस्लिम समाज के भी रहते हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जैसा अरशद मदनी साहब है मौलाना, दूसरे सज्जन नोमानी मौलाना है, इनकी बात भी पूरे देश के लोग सुनते हैं, इनके बात भी प्रस्ताव रखे जाएंगे कि अत्याचार कम हो। हम सबको आह्वानित कर रहे हैं कि इस पाशवी जो विचार है और दूसरों को खत्म करना, ये जो विचार वहां पे पनप रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम सब ने इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि बारी बारी से सबका नंबर आएगा। राक्षस कभी भी एक जगह पे टारगेट करके नहीं वार करता, वो देखता है कौन अल्पसंख्यक है, उनको पहले मारो, तो उनको मारेंगे तो वो भाग जाएंगे, ऐसा डर पैदा करके वहां पे लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करके वो काम कर रहे हैं। अभी आपने जो सज्जाद नोमानी जी की बात बोली या और भी धर्मगुरुओं की बात बोली, तो उन्होंने इसके लिए खुद होके सामने आना चाहिए। जैसे इस्लाम के प्रचार के लिए वो सामने आते हैं, हिंदुत्व और मानवता के प्रचार के लिए हर इस्लाम भी सामने आ सकता है, उन्होंने आना चाहिए इस विषय में, क्योंकि ये मानवता के लिए हम लड़ रहे हैं, ये कोई हम धर्म को सामने रखकर नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे इस विषय में उनके पास प्रस्ताव भेजेंगे क्या? अभी वरिष्ठ वो तय करेंगे और वरिष्ठ वो प्रस्ताव भेजेंगे वहां पे। सुदर्शन महाराज, नागराज बाबा कपाटे, महानुभाव पंथ। आप क्या आह्वान करना चाहिए? हम चाहते हैं कि जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है बांग्लादेश में, तो वो हनन के खिलाफ हर किसी ने आवाज़ उठाना चाहिए। हम ये हमारा ये ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लिए, जो भी धर्म जहाँ भी मानवाधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो हर जगहों पर कि सब ने मिलकर ये कार्य करना चाहिए। यूनो हर जगहों पर आती है, लेकिन यहाँ यूनो तो अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे सोई हुई है, इतना सब कुछ हो रहा है, और वो भी 5 अगस्त से हो रहा है, तो अभी इतने दिन होने के बाद में भी आज क्या हो रहा है। और हमको तो डर लगता है कि कहीं वो चिन्मय कृष्ण जो प्रभु है, उनके जीवन को भी कहीं तकलीफ ना हो, तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। इस्कॉन ये 1965 से है, और 1966 में इस्कॉन की स्थापना जब हुई थी, तब प्रभुपाद जी ने 1972 के अंदर, प्रभुपाद जो है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने 1972 के अंदर पूरे मतलब अमेरिका के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर, वहाँ के जो जॉर्ज हैरिसन है, जो ब्रिटेन के सबसे नामी ये थे, तो उनको बोलकर बांग्ला बचाओ करके एक प्रोग्राम रखा था, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ था, और उसका जितना भी फंड्स आए थे वो बांग्लादेश के लोगों को जो भूखे मर रहे थे उनको खिलाने के लिए किया। इतना सब करने के बाद में भी आज ये पोजीशन है कि जिन हिंदुओं ने उनको सपोर्ट किया, उनके अगेंस्ट जा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। तो हम इसके अगेंस्ट हम हमारा आवाज़ उठाना चाहते हैं। एक शांतिप्रिय संस्था है, सेवाभावी संस्था है, तो इस्कॉन की संस्था जहाँ पे भी रहती है, जिस देश में रहती है, जिस शहर में रहती है, जिस मोहल्ले में रहती है, वहाँ पे सभी को आध्यात्मिक प्रचार करती है, सभी का आध्यात्मिक का उन्नति करती है, और इसी तरह सभी को हर वक्त, पूरे वक्त पे, हर समय समाज की सेवा करने के लिए अग्रसर रहती है। तो यहाँ पे जो अभी बांग्लादेश में इस्कॉन के नाम से अत्याचार हो रहा है, ये हिंदू धर्म अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह उन्होंने हिंदू धर्म का बड़ा टारगेट किया है ताकि हिंदू लोगों का वहाँ पे नामो निशान मिटा दे, और इसी सिलसिले में वह हिंदू लोगों के घर जला दे रहे हैं, दुकानें जला दे रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार कर दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा आने मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक हो रहा है। तो इसी के लिए हम भारत सरकार का अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए
कि यह सब इस पे रोकथाम किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय उनके ऊपर दबाव लिए जाए। इसीलिए हम सभी शहरों में ये आयोजन कर रहे हैं कि 10 तारीख को हम वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास में जाके हमारा निवेदन देंगे, ताकि वह आगे हमारे भारत सरकार के पास हमारे निवेदन दे सके और इसके ऊपर रोकथाम करके जो हिंदू समाज पे अभी ये हो रहा अत्याचार हो रहा है उसकी रोकथाम जल्द से जल्द किया जाए। ये मुहिम में कौन-कौन से समाज के लोग आपसे जुड़े? इसी के अंदर जैसा कि कोई पर्टिकुलर नहीं, इसमें सभी जो जिसको भी अगर मानवता का समझता है कि ये मानव समाज के लिए गलत कलंकित हो रहा है, वो सभी आगे आ रहे हैं और विशेषकर हर समाज के लोग इसमें आगे खुद होकर आगे सहकार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ पश्चिम बंगाल में हर समाज के लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं। उसी तरह पूरे भारतवर्ष में हर संस्था इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमानवीय है कि किसी की बेटियों पर अत्याचार करना, किसी का घर लूटना, किसका घर जलाना है, तो बहुत ज्यादा गलत है। तो ये कोई पर्टिकुलर समाज का नहीं है, पूरे मानवीय समाज के लिए बहुत बड़ी निंदनीय कार्य वहाँ पे चला, उसको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। आपका पूरा नाम? विनोद जीतमल बबरिया, इस्कॉन मधुबन से हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.